दोस्तों, हम सभी गार्डनर विंटर सीज़न में बहुत ही हैप्पी गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि इस सीज़न में हम बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स अपने गार्डन में उगा सकते हैं। मैंने इस साल बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट को लगाई है और उनमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं फ्लावर्स को नहीं, आज मैं आप सबको दिखाऊंगी मेरे गार्डन में जो वेजिटेबल्स हुए हैं वो एकदम हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है और उसकी हार्वेस्टिंग। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज मैं बहुत सारे वेजिटेबल्स को मेरे गार्डन से हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो चलिए वो वीडियो आप सबसे शेयर करती हूँ और रहेगी इसी वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कि मैं मेरे इन सब वेजिटेबल्स प्लांट को किस तरह से केयर करती हूँ वो। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ और वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस फ्रूट्स को अब मैं दिखा रही हूँ वो है एप्पल बेर, और ये मेरे बहुत ही पुराने प्लांट है। तो पिछले साल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस प्लांट में एप्पल बेर हुए थे और इस बार थोड़े कम हुए हैं। ये नियम सभी प्लांट्स के लिए होते हैं कि एक साल अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा प्लांट्स में फ्रूट्स होते हैं तो नेक्स्ट साल उस प्लांट में थोड़े कम मात्रा में फ्रूटिंग होते हैं, क्योंकि प्लांट थोड़े रेस्टिंग में रहते हैं। तो मेरे इस बार ये प्लांट रेस्टिंग मूड में है, इसीलिए थोड़ा कम फ्रूटिंग इनमें हुए हैं। तो अभी मेरे बेटे आए हैं। हाय बोलो सबको। तो वो एप्पल बेर हार्वेस्ट करने के लिए आया है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हुए हैं। तो चलो हार्वेस्ट करो। ये देखिए कितनी अच्छी बने हैं, तो एकदम खाने के लिए तैयार है। तो आज मैं इन सभी को हार्वेस्ट कर लूँगी जो भी मैच्योर हो गए हैं, पानी से धो लिया है। तो अब खाओ, देखो कैसे बने हैं। कैसा है? बहुत अच्छा, मीठा है। मीठा है, बहुत ही बढ़िया है। देखा इसको, सीड को किस तरह बने हैं सीड्स। ओह, बहुत ही फ्लैश है। सीड अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फ्लैश ज़्यादा है और इसके अंदर सीड है तो वो बाद में निकालेगी। तो अब तुम खाओ अच्छे से मज़ा ले लो एप्पल बेर की अपने ही गार्डन से तोड़े हुए एप्पल बेर। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं सभी एकदम केमिकल फ्री प्लांट है, क्योंकि मैं मेरे गार्डन में ऑर्गेनिक प्रोसेस से सभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग प्लांट को ग्रो करती हूँ। इनमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए इसको खाना एकदम 100% सेफ है। इसीलिए गार्डन में आप जो भी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो 100% ऑर्गेनिक होनी चाहिए। मैं तो किचन कंपोस्ट यानी मेरे किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट मैं तैयार करती हूँ वही देती हूँ। सरसों की भिगोई हुई खाली देती हूँ और बनाना पील फर्टिलाइज़र देती हूँ। और दुकान से मैं हॉर्न डस्ट, बोन डस्ट ये सब कुछ लाकर मेरे प्लांट्स में यूज़ करती हूँ और इन सभी चीज़ एकदम 100% ऑर्गेनिक है। इसीलिए आप इसी तरह ही गार्डन कीजिए। भले ही आपके प्लांट में ज़्यादा भर भर के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग ना भी हो, लेकिन जितना भी होगी आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होगी और वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होगी, जैसे कि मेरे गार्डन में हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी किसी भी प्लांट्स को अगर अपने गार्डन में ग्रो करते हैं तो वो पूरे ऑर्गेनिक प्रोसेस से कीजिए, क्योंकि आपके और आपके फैमिली के हेल्थ सबसे पहले है। अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो सब कुछ आपको ठीक ठाक लगेगी। अगर आप ठीक ठाक से केयर और प्यार देते हैं आपके प्लांट को, तो आपके प्लांट भी आपको
दुगना ज़्यादा फ्रूट्स और फ्लावर्स देगी ही देगी, ये मैं 100% कह सकती हूँ। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल हुए हैं ये एप्पल बेर। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और दोस्तों, अभी मैं इन सभी एप्पल बेर को अगर हार्वेस्ट नहीं कर ली तो हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मंकीज़ आते हैं, तो वो लोग इस एप्पल बेर की फ्रूट्स को खा लेगी और खाने से ज़्यादा ये ख़राब करते हैं। तो उससे पहले मैं इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ और ये खाने के लिए एकदम रेडी भी है, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे हैं इसकी जो स्किन है वो पूरे येलो हो गए हैं, यानी कि ये मैच्योर हो गए हैं। और जो ग्रीन वाले फ्रूट्स है वो थोड़े कच्चे हैं, 2-3 दिन रहने के बाद ही ये ठीक मैच्योर हो जाएगी। तो मैं उससे पहले ही हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो आज मैं जो मैच्योर हुए हैं उन्हीं फ्रूट्स को ही हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए एकदम खाने के लिए तैयार है ये एप्पल बेर की फ्रूट। तो आप भी इसी तरह से एप्पल बेर की प्लांट को अपने गार्डन में लगाइए और ज़्यादा कुछ नहीं, महीने में एक बार कंपोस्ट दीजिए और 15 दिन के अंतर अंतर बनाना पील और सरसों की भिगोई हुई खाली की पानी और आप किचन कंपोस्ट से बनी हुई फर्टिलाइज़र इस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, तो ही आपको इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। तो दोस्तों, मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट है सेम की प्लांट, और मैंने 2 टाइम्स इस बार सेम की प्लांट को लगाई थी। ये देखिए, ये है नवंबर महीने में लगाने वाले सेम की प्लांट और उस साइड में भी एक है। और ये जो बिग साइज़ की सेम की प्लांट है इसको मैंने सितंबर महीने में लगाई थी और यही प्लांट आज मैच्योर हो गए हैं और इनमें बहुत सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स भी होने लगे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुए है। तो ये जो सेम है ये एकदम खाने के लिए तैयार है। तो मैं आज जो भी सेम मैच्योर हो गए हैं उनको हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखिए एक ही जगह पर गुच्छों में हुए हैं ये सेम। तो एक गुच्छों में 7 से 8 सेब लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत सारे जगह पर इसी तरह गुच्छों में सेम हुए हैं। मेरे गार्डन में हर साल ही सेम की प्लांट होते हैं और पिछले साल तो पूरे भर गए थे। मेरे ये छोटे से टेरेस की जो ऊपर की भाग है वहाँ पर मैंने नेट लगाई थी और नेट के ऊपर ये सेम हुए थे। तो इस साल थोड़े कम हुए हैं, मैंने देर कर दी है प्लांट लगाने में, लेकिन जितने भी हुए हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए इनफ है। तो मैं आज कुछ सेम की हार्वेस्टिंग करूँगी और कुछ मैं प्लांट में ही रहने दूँगी नेक्स्ट टाइम हार्वेस्ट करने के लिए। सेम की डिफरेंस टाइप की रेसिपीज़ बनते हैं और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखिए ये जो छोटे वाले सेम है इसको मैं रख दूँगी और ये देखिए पत्ते के नीचे नीचे बहुत सारे सेम हुए हैं। मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए सेम और बहुत ही ऊंचे हो गए हैं, मेरे हाथ भी नहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी है और इस साइड में भी है और बहुत सारे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों में वो फ्लावर से फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना सभी सेम गुच्छों में हुए हैं। तो देखिए सभी जगह पर गुच्छों में सेम लगे हुए हैं और इसकी फ्लावर्स पिंक कलर की है और एक सेम होते हैं जिसकी फ्लावर्स वाइट कलर की होते हैं, वो मैंने नहीं लगाई है। और इस सेम को भी मैंने लगाई है बड़े से जो मेरे सीमेंट की पॉट है वहाँ पर। ये देखिए। और दोस्तों आप भी इस तरह से सेम की प्लांट अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और दोस्तों मैंने इस सेम की प्लांट को लगाई है फ्रूट की जो कंटेनर है उसमें, बहुत ही अच्छे उनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्लांट्स होते हैं। तो मेरे तो बहुत सारे प्लांट्स इसी फ्रूट कंटेनर में है। मैंने उसमें बादाम भी लगाए हैं तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैंने जितने भी मैच्योर सेम थे उसको हार्वेस्ट कर ली है। तो अब बारी है नेक्स्ट वेजिटेबल की। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं।
तो मैं अब हार्वेस्टिंग करूँगी मेरे गार्डन में जो कोरिएंडर हुए हैं वो। ये देखिए, हार्वेस्टिंग देर से मैं कर रही हूँ, इसीलिए कोरिएंडर में फ्लावर्स भी आ गए हैं और इनमें देखिए कितने सारे बीज बैठे हुए हैं। तो इन बीज का मेरे गार्डन में आना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मेरे इस पॉट में फ्लावर्स हो गए हैं तो इसको हार्वेस्ट नहीं करूँगी। मेरे जो दूसरे कोरिएंडर की कंटेनर है वहाँ से मैं कोरिएंडर के लीफ को हार्वेस्ट करूँगी। देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। तो ये है मेरे दूसरे कोरिएंडर की पॉट। देखिए इनमें भी कितने अच्छे कोरिएंडर हुए हैं और एकदम ग्रीन। और इस प्लांट को मैंने हाथों से छुआ है तो ही कितनी ब्यूटीफुल स्मेल मेरे नाकों में आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे कोरिएंडर। तो अभी तो सीज़न है, मैं ऑफ सीज़न में भी कोरिएंडर की प्लांट को ग्रो करती हूँ। अगर मैं ग्रो नहीं भी करती हूँ, बाज़ार से कहीं से भी जुगाड़ करके लेकर आती हूँ घर में कोरिएंडर की लीफ। इसको किसी भी करीज़ में अगर आप देते हैं तो उस करीज़ की टेस्ट दुगना हो जाता है, इसीलिए मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारे कोरिएंडर लीफ हुए हैं और ये मैंने एक लोहे की जो छोटे से एक पॉट है वहाँ पर ही लगाई है। तो यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया ग्रो हो गए हैं मेरे कोरिएंडर की प्लांट। तो मैं यहाँ से भी कुछ हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने गुच्छों में कोरिएंडर लीफ हार्वेस्ट कर ली है मेरे घर के लिए। कोरिएंडर प्लांट को लगाना बहुत ही ईजी है। पहले मैंने कोरिएंडर की सीड को नर्सरी से ख़रीद कर लाई है। उसके बाद मैं ओवरनाइट पानी में भिगोकर उसके बाद सुबह को मेरे तैयार की हुई सॉइल में मैंने इसके जो सीड्स है उसको छिड़क दी थी। और उसके 5-6 दिन के बाद से ये प्लांट जर्मिनेट होने लगे थे और आज है इसका एकदम मैच्योर रूप और मैं यहाँ से हार्वेस्ट भी कर रही हूँ। तो बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है दोस्तों, इस कोरिएंडर की प्लांट आप भी लगा सकते हैं, बहुत ही इजी है। और मेरे कोरिएंडर की लीफ में कोई भी इंसेक्ट की अटैक नहीं होते हैं, इसीलिए देखिए एकदम फ्रेश कोरिएंडर लीफ मैंने हार्वेस्ट कर ली है। तो आज के लिए मैं इतना ही हार्वेस्ट कर रही हूँ और बाकी जो मेरे गार्डन में है वो मैं बाद में किसी दिन हार्वेस्ट करूँगी। तो ये रहा मेरे कोरिएंडर की हार्वेस्टिंग। तो अब चलिए मैं मेरे गार्डन से दूसरी वेजिटेबल को हार्वेस्ट करती हूँ। और मेरे दूसरी वेजिटेबल है ये ब्रिंजल। इस प्लांट को आप सब ने कुछ दिन पहले ही देखे थे, तो मैंने इन सभी प्लांट से हार्वेस्ट करके पूरे प्लांट को प्रून कर दी थी। और आज देखिए 1 महीना बाद फिर से उसी प्लांट में ही इतना अच्छा ब्रिंजल हुए हैं। तो देखिए प्लांट भर गए हैं फिर से ब्रिंजल्स और उसकी फ्लावर से। तो ये ब्रिंजल की प्लांट मुझे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग दे रहे हैं और इनमें से 2 प्लांट पुराने प्लांट है पिछले साल की, उसमें भी बहुत ही अच्छे फ्रूट्स बन रहे हैं, आप लोग देख ही पा रहे हैं। और जो लोग मेरे वीडियोस देखते रहते हैं उन लोगों को पता है कि इसी ब्रिंजल की प्लांट से मैंने 1 महीने पहले ही हार्वेस्टिंग की थी और उसको प्रून भी कर दी थी। तो देखिए कितने अच्छे अभी इनमें फिर से ब्रिंजल होने लगे हैं। ये देखिए गुच्छों में हुए हैं और एक गुच्छों में देखिए कितने सारे ब्रिंजल है। ये देखिए ये अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ये देखिए 3 and 2 5 और नीचे एक है। ये देखिए सबकी फ्लावर्स खिल गए हैं और उनमें फ्रूट्स बनने लगे हैं। और इस साइड में 6, तो एक ही गुच्छों में 6 ब्रिंजल्स लगे हुए हैं। ये देखिए, तो इस तरह ही मेरे इस प्लांट में ब्रिंजल होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और इसको खाना भी बहुत ही अच्छे होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स है इसके बहुत सारे। मैं आप सबको वो नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप सब लोगों को ज़रूर पता है बैंगन को खाना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। और यहाँ पर 6 है और नीचे देखिए कितने सारे हुए हैं। ये देखिए
2 है और वहाँ पर है, ये देखिए पत्ते के नीचे है, उस साइड में है। सभी प्लांट्स में फिर से ब्रिंजल से भर गए हैं। तो आज इस प्लांट से जितने भी मैच्योर हुए हैं उनको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखिए। और दोस्तों इसका जो साइज़ है ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। अगर मैं ज़्यादा बड़े करना चाहती हूँ तो वो हार्ड हो जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते हैं, उनमें सीड बन जाते हैं। तो इसीलिए इसका साइज़ इतना ही होता है और मैं यही ब्रिंजल को हार्वेस्ट करूँगी क्योंकि ये अभी खाने के लिए तैयार है। तो ये देखिए छोटे छोटे साइज़ में है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं, एकदम फ्रेश ब्रिंजल मेरे गार्डन की। तो चलिए इस साइड की प्लांट से भी मैं कुछ ब्रिंजल को हार्वेस्ट कर लेती हूँ जो मैच्योर हो गए हैं। ये देखिए नीचे पॉट के एकदम नीचे के जो ब्रांच है वहाँ पर हुए हैं और मैं यहाँ से इसको हार्वेस्ट कर ली है। और भी है, मैं सभी को आज हार्वेस्ट कर लूँगी जितने भी मैच्योर हुए हैं, नहीं तो ये प्लांट में ही हार्ड बन जाएगी। तो दोस्तों आपके पास अगर छोटे से कंटेनर है 8 से 10 इंच के तो वहाँ पर लगा सकते हैं बैंगन की प्लांट को, और आप बोरी में भी लगा सकते हैं। मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं बोरी में, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छे ब्रिंजल होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक है। और दोस्तों ये जो प्लांट है ये बेसिन में लगे हुए हैं, मेरे जो पुराने बेसिन थे पड़े हुए, तो वहाँ पर मैंने इस प्लांट को लगाई थी और वहाँ पर ही देखिए इतने अच्छे ब्रिंजल हो रहे हैं। और दोस्तों मैं तो एक साइड से मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ और एक साइड में देखिए कितने सारे फ्लावर्स अभी तक लगे हुए हैं प्लांट्स में और इनमें फ्रूट्स भी लग रहे हैं न्यू। तो इसी तरह ही मेरे ब्रिंजल के प्लांट्स मेरे गार्डन में होते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट की तरफ, और ये है फ्रेंच बीन। और इसके 2 प्लांट मैंने लगाई है और बहुत ही बढ़िया इनमें फ्रूट्स बन रहे हैं। ये देखिए लंबे लंबे फ्रेंच बीन, और ये मेरे सेम के प्लांट के साथ ही लगे हुए हैं, इसीलिए देखिए दोनों प्लांट एक ही साथ स्टिक के सपोर्ट से ऊपर की तरफ चढ़े हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हुए हैं तो मैं इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए लंबे लंबे फ्रेंच बीन। तो दोस्तों इस जनवरी में मैंने इतने सारे ही वेजिटेबल्स की प्लांट से आज वेजिटेबल हार्वेस्ट कर रही हूँ, और समर आते ही मैं दूसरी वेजिटेबल्स की प्लांट्स को ग्रो करूँगी, तब भी मैं आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जिन लोगों ने पहली बार मेरे चैनल को विज़िट किए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। तो ये रहा मेरे फ्रेंच बीन की हार्वेस्टिंग आज के लिए।